नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, होई ही केउ एक दास तुम्हारा। आय सुका है कहिए किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि कोही। सेवकु सो जो कर सेवकाई, हरि करनी करि करि यलराई। सुनहु राम जहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। सो बिल गाय बिहाई समाजा, नैते मारे जहै सब राजा। सुनि मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले पर सुधरई अवमाने। बहुधनु ही तोरी लरकाई, कब हुन असिरी कीन्हि गोसाई। रे निरप बालक काल बस, बोलत तोहि न संभार। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसार। लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। का छति लाभु जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। छुअत टूट रघुपति ही न दोसु, मुनि बिनु काज करिय कत रोसु। बोलई चित पर सुकी ओरा, रेसठ सुने ही सुभाउ न मोरा। बालकु बोली बधो नहीं तोही, केवल मुनि जड़ जानहि मोही। बाल ब्रह्मचारी यति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। भुज बल भूमि भूप बिनु कीन्ही, विपुल बार मही देवन दीनी। सहस बाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलोकु महिप कुमारा। मातु पितहि जन सोच बस, करसी महिष किशोर। गर्भन के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर। बिहसी लखनु बोले मृदुबानी, अहो मुनि सुमहाभट मानी। पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारू, चहत उड़ावन फूंकी पहारू। यहाँ कुम्भड़ बतिया को नाही, जे तरजनी देखी मरि जाही। देखी कुठारू सरासर बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। भृगुसुत समुझुई जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहूँ सहो रिस रोकी। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। बंधे पापु अपकीर्ति हारे, मारत हूँ पापरिय तुम्हारे। कोटिस कुलिस सम वचनु तुम्हारा, व्यर्थ धरु धनु बान कुठारा। जो बिलोकी अनुचित कहूँ, क्षमहु महामुनि धीर। सुनी सरोस भृगुवंश मणि, बोल गिरा गंभीर। कौशिक सन सुनहु मंद येहु बालकु, कौशिक सुनहु मंद येहु बालकु। कुटिल काल बस निज कुल घालकु, भानुवंश राकेश कलंकु। निपट निरंकुशु अबुधु असंकु, काल कवलु होहि छन माही। कहो पुकारी खोरी मोहि नाही, तुम हट कहु जो चाहु उबारा। कही प्रताप बलु रोषु हमारा। लखन कहे मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम ही अछत को बर नहीं पारा। अपने मुँह तुम आपनि करनी, बार अनेक भांति बहुबरनी। नहीं संतोषु त पुनि कुछ कहूँ, जनि रिस रोकी दुसह दुख सहु। वीर व्रति तुम धीर अछोभा, गारी देत न पावहु शोभा। सुर समर करनी करहीं, कहीं न जनावहीं आप। विद्यमान रन पाई रिपु,
कायर करतहि प्रताप। तुम तो कालू हाँक जन लावा, बार बार मोहि लागी बिलावा। सुनत लखन के बचन कठोरा, परसु सुधारी दरेउ कर घोरा। अब जनि दई दोष मोहि लागू, कटुबादी बाल कुबद जोगू। बाल बिलो की बहुत मैं बाचा, अब येहु मर नहिहार भा साचा। कौशिक कहा क्षमी अपराधु, बाल दोष गुण गनहि न साधु। खर कुठार में अकुरन कोही, आगे अपराधी गुरु द्रोही। उत्तर देत छोड़ो बिनु मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। न तै यही काटि कुठार कठोरे, गुरहि उरीन होते श्रम थोरे। गाधि सुनु कह हृदय हसी, मुनि हरियरे सूज। अयम खांड न ऊख में, अजहु न बूझ अबूझ। कहेउ लखन मुनि सील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। माता पितहि उरिन भैनी के, गुर रिनु रहा सोचु बड़ जी के। सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, दिन चली गए ब्याज बड़ बाढ़ा। अब आनिए व्यवहरिया बोली, तुरंत देव मैं थैली खोली। सुनि कटु बचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। भृगुबर परसु दिखाबहु मोही, विप्र विचारी बचों नृपद्रोही। मिले न कबहु सुभटरन गाढ़े, द्विज देवता घर ही के भाड़े। अनुचित कहीं सबु लोग पुकारे, रघुपति शयन ही लखनु नवारे। लखन उत्र आहुति सरिस, भृगुबर कोप कृसानु। बढ़त देखी जल समवचन, बोले रघुकुल भानु। बोल सियावर रामचंद्र की जय। तो ये है आपका दोहा और चौपाई छंद के अंदर राम लक्ष्मण और परशुराम संवाद अवधी भाषा में लिखा गया और तुलसीदास जी द्वारा बहुत ही बेहतरीन ये प्रसंग है, जिसे रामचरितमानस के बालकांड से लिया है। पूरे के पूरे जो प्रसंग है, पूरे के पूरे प्रसंग का जो मेन जिस्ट है वो वही है कि शुरुआत जो होती है वो श्री रामचंद्र से होती है। श्री राम जैसे ही परशुराम आते हैं और पूछते हैं कि शिव का धनुष किसने तोड़ा, तो श्री राम कहते हैं कि आपका कोई सेवक होगा जिसने इस धनुष को तोड़ा है। तो उसके बाद परशुराम कहते हैं कि भाई ये सेवक का काम नहीं है, सेवक का काम सेवकाई होता है, ये तो लड़ाई करने वाली बात है। जिसने शिव धनुष को तोड़ा है वो अलग हो जाए, इस सभा से अलग कर दे, नहीं तो मारा जाएगा। तो परशुराम की ये बातें सुनकर के लक्ष्मण को हंसी आ जाती है और लक्ष्मण उनके इस व्यवहार को, उनके इस क्रोध को और बढ़ाने का काम करते हैं अपनी बातों के जरिए। लक्ष्मण अपनी वाक पटुता का यानी कि अपने बोलने की चतुराई का भी इस्तेमाल करते हैं और वो बहुत चुटीले अंदाज में, व्यंग्यात्मक लहजे में अपनी बातें कहते हैं और एक एक बात ऐसी कहते हैं कि परशुराम के क्रोध को बढ़ाती जाती हैं। चाहे शुरुआत से ही आप देखने लग जाओ कि शुरुआत से ही वे शिव जी के धनुष को सारे धनुषों के समान बताते कि हमने बचपन में बहुत सारे ऐसे धनुष तोड़े हैं। तो इससे लक्ष्मण की वीरता का भी संदेश हमें मिलता है कि लक्ष्मण वीरता के साथ बातें कर रहे हैं। साथ ही परशुराम के क्रोध का भी हमें पता चल रहा है कि परशुराम जो है बहुत क्रोधी स्वभाव के ऋषि हैं, इसलिए बार बार वो लक्ष्मण को मारने के लिए दौड़ते हैं। लेकिन कभी वो लक्ष्मण को बच्चा समझ करके माफ़ कर दे रहे हैं, कभी वो विश्वामित्र जी के कहने पर उसे छोड़ दे रहे हैं। तो इन तमाम चीज़ों में लक्ष्मण बार बार वो अपने पौरुष के बारे में, अपनी वीरता का बखान करते हैं। तो लक्ष्मण जो है उनकी वीरता के गुणगान करते करते जो है उनको बोलते हैं कि भाई आप तो बड़ाई करते करते थकते नहीं। असली वीर जो होते हैं वो वैसे बात थोड़े करते हैं, उनके मुंह से बात नहीं करते, उनके हथियार बात करते हैं।
दुश्मन के सामने आने पर अपनी बड़ाई तो कायर जो लोग होते हैं, जिनके मन में कोई डर होता है, वही करते हैं। जो सही वीर होते हैं वो तो अपना काम करते हैं, अपनी लड़ाई करते हैं। और आपका सामना आज तक किसी ऐसे वीर से हुआ नहीं है। अभी तक आपने जो है घर के ही द्विज देवता, घर के ही बाड़े, अपने घर वालों का ही वध किया है। किसी अच्छे शूरवीर से, सूरमा से आपका पाला नहीं पड़ा है। तो ये सारी बातें सुनकर के जो वो उसको मारने के लिए दौड़ते हैं, और जैसे ही दौड़ते हैं तो सारी सभा हाय हाय पुकारने लगती है। और फिर उनके गुस्से को देखते हुए राम हस्तक्षेप करते हैं, लक्ष्मण को आंखों से इशारा करते हैं चुप होने का, और राम आते हैं और फिर बहुत ही विनम्रता के साथ परशुराम के क्रोध को शांत करते हैं। तो यहीं पर ये प्रसंग आपका समाप्त हो जाता है। आज हम दीक्षा ऐप पर जो हमारे प्रश्न दिए गए हैं, इससे जुड़े हुए राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से वो कर लेते हैं। तो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद की भाषा कौन सी है? ब्रज भाषा। ब्रिज। बेटा मैंने बताया था रामचरितमानस किस में लिखा गया है? रामचरितमानस के प्रसिद्ध होने का, लोकप्रिय होने का कारण ही उसकी भाषा थी। तो ये अवधी भाषा में लिखा गया है। रामचरितमानस पूरा का पूरा अवधी भाषा में लिखा हुआ है। तो इनकी भाषा भी अवधी है, क्योंकि रामचरितमानस के बालकांड से ही यह प्रसंग लिया है। तो इसकी अवधी भाषा है। माता पिता से कौन उऋण हो चुके थे? माता पिता से कौन उऋण हो चुके थे? किसके बारे में कहा गया है ये? तो जब हाँ, जब परशुराम कहते हैं कि भाई माता पिता के ऋण से तो मैं उऋण हो चुका हूँ, लेकिन अभी मेरा जो ऋण बाकी है वो गुरु का ऋण बाकी है, गुरु का कर्ज उतारना बाकी है। तेरा वध करके मैं उससे भी मुक्ति पालूंगा। तभी तो लक्ष्मण उसको कहता है कि भाई मतलब हाँ, अपनी माता को मार के तो माता पिता के ऋण से मुक्त हुआ था, अब गुरु के ऋण को इतने दिन से कोई मिला नहीं, ब्याज भी बढ़ गया होगा तुम्हारा। कोई व्यवहार की बात करो तो बताओ, मैं सूद के समेत लौटा देता हूँ। लेकिन आप तो बार बार ये फड़सा दिखा करके कहते हो मेरे को। हाँ, कल मैंने एक शब्द का भी अर्थ बताने के लिए बोला था आप लोगों को। खर एक शब्द आया था, खर कुठार। बार बार खर कुठार दिखावत मोही। तो जो खर का मतलब है यहाँ पे तीखे से है, तेज से है, तीक्ष्ण। खर का मतलब राक्षस भी होता है और खर का मतलब गदा भी होता है। तो कई अर्थों में प्रयोग होता है, लेकिन यहाँ पर कुठार के साथ जुड़ा है खर कुठार, यानी कि जो कुठार की जो धार है वो बहुत तेज है, बहुत तीखी धार वाली कुठार है। कुठार यानी कि कुल्हाड़ी। तो माता पिता से कौन उऋण हो चुके थे? ये परशुराम इसका उत्तर आएगा। परशुराम ने लक्ष्मण को कैसा बालक कहा? तो कैसा बालक कहा? दुष्ट और उद्दंड, साहसी और बुद्धिमान, वीर और निडर, डरपोक और कायर। तो कैसा कहा था? दुष्ट और उद्दंड। दुष्ट और उद्दंड, बिल्कुल सही जवाब है। मुनीसु महाभट मानी कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। मुनीसु महाभट मानी, मैं वर्ण की आवृत्ति के कारण। परशुराम के क्रोध को किसके समान बताया गया है? अग्नि के समान, घी के समान? अग्नि के समान है, क्योंकि जैसे ही लक्ष्मण बोलते हैं तो अग्नि में घी का काम करता है। तो अग्नि के समान उनके क्रोध को बताया गया है। क्षत्रिय कुल द्रोही किसे कहा गया है? कौन था क्षत्रिय कुल का द्रोही? परशुराम को ही बोला जाता है।
तर्जनी उंगली दिखाने से क्या होता है? इसका अर्थ होगा कुम्भड़बतिया मर जाता है कि एक ऐसा फूल होता है ये, अगर इसको उंगली दिखाओ तो मुरझा जाता है। इसलिए बोलता है कि भाई तुम तो इतना कमज़ोर समझते हो, इतना निर्बल समझते हो कि तुम्हारी उंगली देखने से मैं डर जाऊंगा। कौशिक कहकर किसे संबोधित किया गया है? तो किसे संबोधित किया गया था? विश्वामित्र को। विश्वामित्र को। विश्वामित्र को कौशिक कहकर संबोधित करते हैं परशुराम। राम का स्वभाव कैसा था? विनम्र था, वाचाल था, उद्दंड था, क्रोधी था? कैसा था राम का स्वभाव? विनम्र। विनम्र स्वभाव था। बहुत बढ़िया। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद किस ग्रंथ से उद्धृत है? तो ये इसमें सोचने की कोई बात नहीं है, रामचरितमानस से उद्धृत है। ये आपका एक प्रश्न है, सहस्त्रबाहु कौन था? परशुराम ने उसे अपना शत्रु क्यों माना? तो इसके बारे में किसी ने पढ़ा सहस्त्रबाहु के बारे में? सहस्त्रबाहु एक राजा था जिसके अंदर हजारों भुजाओं का बल माना जाता था, बलशाली राजा था। तो उसको क्या होता है, जो ये समुद्र मंथन के दौरान एक गाय निकली थी, कामधेनु, यानी कि एक ऐसी गाय जिससे आप जो भी चीज़ मांगो वो प्रस्तुत कर देती थी। विशेषकर धन धान्य के मामले में आपके भंडार को भर के रखती थी। अब जमदग्नि ऋषि के आश्रम में बहुत सारे लोग आते जाते थे, बहुत सारे मुनि तो वहाँ पर थे ही। तो उस कामधेनु गाय से ही सबका भोजन भरण पोषण चलता था, सबके भोजन की व्यवस्था वहीं से हो जाती थी। तो सहस्त्रबाहु की सेना आकर के रुक गई वहाँ पे, और सेना आकर के रुक गई तो उन्होंने कहा कि भाई कुछ खिलाओ पिलाओ। तो सारी सेना का उन्होंने भोजन कर दिया। तो वो बड़े आश्चर्य में कि इन ऋषियों के पास इतनी सारी चीज़ें आई कहाँ से। तो उन्हें पता चला कि भाई इनके पास एक गाय है और उससे सारा प्रबंध करते हैं कि भाई साधुओं के पास उस गाय का क्या काम है, वो तो राजा के पास होने चाहिए। तो शुरुआत में वो उनसे मांगता है तो वो नहीं देते, और जब नहीं देते हैं तो फिर वो सारे आश्रम में उसको मार देते हैं, ऋषियों को मार करके, और फिर गाय को ले जाते हैं। फिर वो गाय साधारण गाय हो जाती है, उसका कुछ निकलता भी नहीं। तो अपने आश्रम की हालत देख करके, जमदग्नि ऋषि की हालत देख करके परशुराम को क्रोध आता है, और परशुराम जो है फिर इसका बदला लेते हैं और पूरे क्षत्रिय कुल के द्रोही बन जाते हैं और उनका नाश करते हैं। सहस्त्रबाहु का वध भी फिर उन्हीं के हाथों से होता है, उसकी भुजाओं को छेदते हैं वो। तो ये आपके पॉइंट होंगे। सहस्त्रबाहु का परिचय होगा, जमदग्नि ऋषि के आश्रम में जाने का कारण, बलपूर्वक आश्रम से गाय लाना, फिर जमदग्नि का वध, परशुराम द्वारा सहस्त्रबाहु का वध, क्षत्रियों के नाश की प्रतिज्ञा। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ के आधार पर तुलसीदास के भाषा सौंदर्य पर 8 पंक्तियां लिखे। तो तुलसीदास ने रामचरितमानस के बालकांड में जो हमारे यहाँ राम लक्ष्मण परशुराम संवाद लिया गया है, इसकी भाषा अवधि है। तो इसके साथ साथ इन्होंने इसमें चौपाई और दोहा छंद का प्रयोग किया है, और वीर रस की प्रधानता इनके काव्य में मिलती है। साथ ही अन्य उसमें दोहों में भक्ति रस की प्रधानता भी है, लेकिन यहाँ पर वीर रस का जो है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में विशेष रूप से वीर रस का प्रभाव ज़्यादा है, वीर रस की प्रधानता है। और यहाँ पर अनुप्रास, उत्प्रेक्षा, रूपक, उपमा अलंकार का प्रयोग भी किया गया है। उपमा अलंकार का प्रयोग बहुत ही सुंदर हुआ है, जिसमें अंतिम वाला जो दोहा भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। और साथ ही लक्ष्मण की जो वाक्पटुता इन्होंने दिखाई है अपने संवाद के जरिए, लक्ष्मण के संवादों के जरिए, वह भी दर्शनीय है। और इससे सिद्ध होता है कि इनकी जो लक्षणा जो शब्द शक्ति है, उसकी प्रधानता इनके काव्य में हमें मिलती है।
समझ में आ गया? परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए? तो क्या क्या तर्क दिए? सब धनुष को समान समझना, लखन कहीं हंसी हमरे जाना, सब धनुष समाना, काछति लाभ जून धनु तोरे, देखा राम नैन के भोरे, टूटत छुअत रघुपति न दोषु, मुन बिनु काज करिए कतरोसु। तो इस प्रकार लक्ष्मण बहुत सारी चीज़ें कहते हैं। इसका जो सरलार्थ होगा वही इस प्रश्न का उत्तर होगा। यानी कि लक्ष्मण कहते हैं कि हमारे लिए तो सारे धनुष जो है एक समान है, जो है हमें इस पुराने से धनुष को तोड़ने से क्या लाभ और हानि हो सकता है। इसे तो राम ने सिर्फ छुआ था, इसके उनके छूने से ही टूट गया, इससे आप राम को दोष नहीं दे सकते। तो ये जो है आपका उत्तर होगा इसका। लक्ष्मण ने वीर योद्धा की कौन कौन सी विशेषताएं बताई हैं? एक तो कहते कि भी वीर योद्धा जो है अपनी बड़ाई नहीं करते हैं खुद, लेकिन आपका तो मतलब अघा ही नहीं रहे, आप तो अपनी बड़ाई करते हुए थक ही नहीं रहे हैं। अगर अभी भी कोई कमी बाकी है तो और कर लीजिए। लेकिन वीर योद्धा जो होते हैं वो रण के बीच में, मैदान के युद्ध के मैदान के बीच में अपने प्रदर्शन से ही अपनी वीरता को दिखाते हैं। ऐसे खाली जो कायर होते हैं वही जो है मैदान में शत्रु के सामने आने पर बड़ी बड़ी बातें करने लगते हैं, जबकि वीर योद्धा जो होते हैं वो अपना प्रदर्शन करके ही दिखाते हैं, यानी कि कहते नहीं है, करते हैं सीधा। तो ये बहुत सारी बातें वीरता के बारे में लक्ष्मण कहते हैं कि वीर का स्वभाव कैसा होता है। और वीर जो है वो अपशब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं, क्रोध नहीं करते हैं, धैर्य से काम लेते हैं। शत्रु को सामने पाकर क्या करते हैं, उसके सामने बड़ाई नहीं करने लगते हैं, उसके साथ युद्ध करके उसको पराजित करते हैं। अपशब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं, मिथ्यालोपावाद से बचते हैं, वाचालता से बचते हैं, यानी कि बड़ी बड़ी बातें करने से बचते हैं, बड़ी बड़ी बातें नहीं करते हैं। आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं आपको यह पूरा प्रसंग समझ में आया है। आज जो प्रश्न हमने किए हैं वो भी आपको समझ में आए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सभी विद्यार्थियों का। इसके बाद हम व्याकरण की ओर बढ़ेंगे, व्याकरण के अपने अध्याय को समाप्त करेंगे।